क्या हुआ? सबको पता है कि क्या हुआ है। मतलब? आपकी पहली सियासी डील नाकाम हो गई है। तो क्या चाहते थे आप? क्या करना चाहिए था मुझे? मैं तो मंसूर से मिलना भी नहीं चाहती थी। यही तो कमजोरी है आपकी। आप ज्यादा नहीं बोल रहे? ज्यादा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी फायदा देख के की जाती है, और यहाँ आपका फायदा मंसूर से दोस्ती करने में था, और वहीं आप कमजोर पड़ गई। आप तो सब जानते हैं, सब देखा है आपने। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती कि क्या बीती है मुझ पर। और आप सब लोग चाहते हैं कि मैं उसी इंसान के पास जाकर मिन्नत समाजत करूं जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। जी हाँ। इंसान कैसे कहलाते हैं आप लोग? सीने में दिल नहीं है आप लोगों के? सियासत के सीने में दिल नहीं, सिर्फ दिमाग होता है। और मुझे हैरत है कि आप अपने आप को आम इंसान समझ रही हैं और अपने सारे फैसले दिमाग की जगह दिल से ले रही हैं। मैं आपका खैर खां हूं, आपको वही मशवरा दूंगा जो आपके फायदे में होगा। किसी भी तरह मंसूर को मनाएं। अगर उसके वोट से हम अपने पार्टी का सीएम नॉमिनेट कराने में कामयाब हो गए तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि सीएम बैठेगा कुर्सी पर, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ में होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो शायद अगली बार आप अपनी सीट भी ना निकाल पाए। मेरी बदनसीबी तब से ही शुरू हुई है करीमदाद, जब से मैंने तुमसे हाथ मिलाया। इसमें फायदा तो हम दोनों का ही था। लेकिन दोनों को ही नहीं हुआ। उल्टा उस कल की लड़की ने मेरी सदारत खतरे में डाल दी। क्या करना चाहिए इसका? मैं तो खुद अपना केस लड़ रहा हूं। तुम अपना केस इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वरना तो तुम 2000 वोट भी नहीं ले सकते थे। मेरी बात कान खोल के सुनो करीमदाद, अगर ये सदारत मेरे हाथ से गई या कोई और सीएम बना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कई बार सोचता हूं आप तुम जैसे वो जूते की नोक पे सही रखता था। औकात में रह के बात करो। इस वक्त तुम एक मामूली गुंडे के अलावा कुछ भी नहीं रहे। क्यों बुलाया मामूली गुंडे को तुमने फिर बात करने के लिए? देखो करीमदाद, अगर मैं पार्टी इलेक्शन हार जाता हूं और कयादत किसी और को इलेक्शन में सीएम के लिए खड़ा कर देती है तो तुम हालात खराब कर दोगे। मतलब? अब ये मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुमको इतनी फेवर्स देता रहा हूं। इसी वक्त के लिए मैंने तुम्हारे साथ डील की है। तुम हालात खराब कर दोगे, और इन खराब हालात में रुबाब आगा किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। आगा की कमर टूट जाएगी और पार्टी का कंट्रोल मेरे पास रहेगा। अंडरस्टूड? मुझे क्या फायदा होगा इससे? फायदा? रिजर्व सीट पे मैं तुम्हें असेंबली में ले आऊंगा और जो मिनिस्ट्री कहोगे तुम्हें दे दी जाएगी। That's a word to you। ये मेरा तुमसे वादा है। कैसी लग रही है नई जिंदगी? पराया पराया सा लग रहा है सब कुछ। सब कुछ नया है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। मुझे भी तुमसे बात कर। पहले तुम कहो। देखो शायद अब हम असेंबली के मेंबर्स बन चुके हैं और हमें अपनी पोजीशन को जितना यूटिलाइज हो सके उतना करना है। काफी अच्छे पैसे ऑफर कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले हमारी सीटों का। पैसे? और वो असूल जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया, वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं शायद।
अब सिर्फ जिंदगी बनानी है, अपनी और अपने से जुड़े लोगों की। तुम्हें पता है, जब मैंने अपने घर में बताया कि मैं एमपीए बन गई हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? क्या? कि एमपीए क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर तहसीलदार के इम्तिहान दिलवाने थे। तुम्हें पता है, उनके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौकरी ना तहसीलदार। मैं भी तुम्हारी तरह किसान की बेटी, लेकिन मैं अपने लोगों की इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। अगर नहीं करोगी तो ये लोग उनकी इज्जत नोच कर खा जाएंगे। अगर अपनी महरूमियों का बदला लेना है तो इन लोगों को जितना ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात से एतराज, तो तुम सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस चली जाओ। लेकिन कल को जब कोई जागीरदार तुम्हारे बाप का आके हक खाएगा, तब तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा शायद। मैं चोट खा चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये चोट खाएं। आगे तुम सोच लो। दादा साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। मैंने सारी रिपोर्ट ले ली। इसका दोबारा पार्टी सदर बनना बहुत मुश्किल है, और अगर ये पार्टी सदर नहीं बनता ना, तो ये सीएम का कैंडिडेट भी नहीं बनेगा। हमारा काम शुरू ही तब होगा जब ये पार्टी इलेक्शन हारेगा। लेकिन अगर ये पार्टी इलेक्शन हार जाता है तो हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा, तो फिर हम इसके लिए दंगे क्यों करवाएंगे? जो इबरतनाक शिकस्त मंसूर ने मुझे दी है ना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उससे बदला लेने का। वो कैसे? आगा की एक ही बेटी है और मंसूर उसके इश्क में अंधा हुआ है। जब दंगे होंगे तो आग लगेगी, और आग किसी का पता पूछ के नहीं लगती, सब जलेंगे। बचेगा कौन? सिर्फ आप। शाबाश। इस दफा निशाना चौंकना नहीं चाहिए। कल कोर्ट का फैसला है और मुझे मालूम है कि मेरे मुखालिफ के हक में ही फैसला होगा। इसी को बुनियाद बना के मुजाहरे शुरू करा दो, ताकि धीमी आंच पे दंगों की हंडिया चढ़ी रहे। ठीक है दादा साहब, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमारे बाप को काफी अरसा हो गया है जेल में। कुछ उम्मीद है उनके निकलने की? केस चल रहा है कोर्ट में, कुछ ही तारीखों में आ जाएंगे बाहर। तुम्हें याद नहीं आती उनकी? याद आने के लिए दूर होना जरूरी है। जरूरत होती है तो कॉल कर लेती हूँ, मिलना होता है तो वो मिलने के लिए बुला लेते हैं, याद करने का मौका ही नहीं देते। मुझे तुम बाप बेटी की बिल्कुल समझ नहीं आती। पहले खुद अपने ऊपर तुमसे केस करवाया, और अब खुद तुम्हें सियासत में आगे कर रहे। सियासत चीज ही ऐसी, मुझे भी समझ नहीं आती।